जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक परम पवित्र अध्याय का श्रवण करा रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं सकारात्मक सोच। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, सकारात्मक सोच ही जिंदगी का निचोड़ होता है। अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने, समाज में सम्मानजनक स्थान बनाने एवं अपना बाजार मूल्य बढ़ाने के लिए दौलत की नहीं, सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही उत्तरदायी, व्यवहारिक, स्वाभिमानी, आशावादी, लक्ष्यवादी, स्वप्न दृष्टा, भविष्य दृष्टा, शांति प्रिय, प्रतिबद्ध और रचनात्मक हो सकता है। इसलिए मैं यह नहीं कर सकता, यह मत सोचिए। यही सोचिए कि मैं क्या नहीं कर सकता। यही सकारात्मक सोच है। सकारात्मक सोच विकसित होता है सकारात्मक ऊर्जाओं से। सकारात्मक ऊर्जाएं उपलब्ध है जिंदगी के हर मोड़ पर। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आरोग्यता, बाह्य एवं आंतरिक प्रकाश, पर्यावरणीय संतुलन, घर, कार्यस्थल एवं आसपास की स्वच्छता, अहम शून्यता, लालच, विहीनता, घृणा से रिक्तता, ज्ञान की प्रचुरता आदि से विशेष सकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त होती है। सकारात्मक सोच के बिना हम न तो विफलता से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और न ही सफलता से महानता की ओर बढ़ सकते हैं। सकारात्मक सोच के बिना हम न तो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं और न ही दूसरों के व्यक्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं। सकारात्मक सोच के बिना तो वस्तुतः हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी कार्य के प्रति जैसा हमारा नजरिया होगा, वैसा ही कार्य परिणाम होंगे। ईश्वर ने आपको शक्ल दी है, पर उस पर भाव तो आपको ही लाने हैं। ईश्वर ने आपको अकल दी है, पर उसमें विचार तो आपको ही लाने हैं। याद रखें, अच्छे भाव और अच्छे विचार आपके सकारात्मक सोच पर ही निर्भर करते हैं। वस्तुतः जीवन एक उत्सव है। जीवन का हर क्षण आनंद का क्षण है। यदि आपके पास सकारात्मक सोच है, तब आपको उत्सव व आनंद को ढूंढने के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब हम आधे भरे हुए गिलास को आधा खाली मानते हैं,
तो यही हमारा नकारात्मक नजरिया है। और जब आधे खाली गिलास को आधा भरा हुआ मान लेते हैं तो यही हमारा सकारात्मक नजरिया है। हम अक्सर यह भूल ही जाते हैं कि आधा खाली गिलास आधा भरा हुआ भी होता है और जो आधा भरा है उसे पूरा भी भरा जा सकता है। मित्र हो, अक्सर हम ऐसी छोटी छोटी बातों की चिंता करते रहते हैं जिनमें से अधिकांश तो कभी घटित ही नहीं होती। घटना की बजाय विचारों से अधिक चोट पहुंचती है। नकारात्मक नजरिए के कारण हमारी आशंकाएं बढ़ती चली जाती है। हमारे अवचेतन में निरर्थक एवं काल्पनिक घटनाएं घटती चली जाती है। इस तरह हमारी हर गतिविधि बुरी तरह प्रभावित होती रहती है। अर्थात नकारात्मक नजरिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है जो सबसे नजदीक है। जरा सोचिए कि आप उदास क्यों है। जरा हिसाब लगाकर तो देखिए, 90% चीजें तो जिंदगी में सही ही होती है, केवल 10% ही आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती। आपको दोनों वक्त का भोजन मिल रहा है, फिर भी आप निश्चिंत नहीं है। जरा उसकी तो सोचिए जिसके लिए एक वक्त की रोटी भी निश्चित नहीं है। अर्थात आपकी उदासी का कारण आपका नजरिया ही है। वातावरण, अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण, चिंतन, ध्यान, धैर्य, गांभीर्य सकारात्मक सोच के साधन है। उत्पादन वृद्धि, गुणवत्ता वृद्धि, लाभ वृद्धि, बंधुत्व, रिश्तों की समझ, तनाव में कमी, व्यक्तित्व निर्माण, समाज एवं राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्वों का भान केवल सकारात्मक सोच के कारण ही संभव है। नई पीढ़ी के लिए ज़्यादा मत सोचिए, केवल इतना ही सोचिए कि वह आई कहाँ से है। याद रखें, अमीरी की बातें करते करते एक गरीब आदमी भी अमीर हो सकता है और गरीबी की बातें करते करते एक अमीर भी गरीब हो सकता है। किसी पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाला एक साधारण व्यक्ति भी अपने सकारात्मक सोच के आधार पर खुद की रिफाइनरी स्थापित कर सकता है और पूरे देश में अपने पेट्रोल पंपों की श्रृंखला खड़ी कर सकता है। अर्थात अमीरी और गरीबी हमारे नजरिए पर निर्भर करती है। मित्र हो, अब हम यह सब एक दृष्टांत के साथ समझते हैं। जूते बनाने वाली एक कंपनी ने अपना कारोबार एक ऐसे इलाके में फैलाने की योजना बनाई जहां के लोग जूते पहनते ही
नहीं थे। योजना अनुसार कंपनी द्वारा अपना एक प्रतिनिधि उस इलाके में सर्वे हेतु भेजा गया। सर्वे के बाद प्रतिनिधि ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि यहाँ लोगों को जूते पहनने की आदत ही नहीं है। आखिर जूते खरीदेगा कौन? इस पर कंपनी ने अपना एक दूसरा प्रतिनिधि भेजा। दूसरे प्रतिनिधि ने सर्वे करके रिपोर्ट दी कि जूते खूब बिकेंगे, बस लोगों को जूतों का महत्व समझाना होगा। इस रिपोर्ट पर कंपनी ने अमल किया। आशा से भी अधिक जूते बिकने लगे। यहाँ प्रथम प्रतिनिधि नकारात्मक सोच वाला था और दूसरा प्रतिनिधि सकारात्मक सोच वाला। मित्र हो, इस प्रकार यह परम पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। मित्र हो, जीवन में सफलता के लिए ऐसे ही सकारात्मक अध्याय सुनते रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।